हेलो नमस्कार दोस्तों। कामयाबी के इस मंच में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंजिल नहीं कारवां बदलते हैं, वक्त नहीं ख्वाब बदलते हैं, हौसला हमेशा जीतने का रखो, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। दोस्तों, इस बदलते हुए, इस गुजरते हुए हर लम्हे को अगर आपने अपनी कामयाबी के लिए नहीं जिया तो फिर क्या जिया। क्योंकि दोस्तों, आपकी जो कामयाबी है वो उस चांद से भी अधिक खूबसूरत है। लेकिन जब भी आप इस कामयाबी की तरफ अग्रसर होंगे, कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे, परेशानियों का, मुसीबतों की बारिश होने लगेगी आपके ऊपर। लेकिन दोस्तों, आपको अटल रहना है, पहाड़ बनकर अटल रहना है, परेशानियों के सामने खड़े रहना है, इनका मुकाबला करके इनसे आगे बढ़ना है। दोस्तों, कामयाबी आपके दरवाजे में दस्तक दे चुकी है। इस कामयाबी को कैसे अपने जीवन में उतारना है, दरवाजे के अंदर कैसे एंट्री करना है, दोस्तों इसी कपाट विद्या के बारे में आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम यूपी आर्मिनल के लिए आज पूरी विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। मैं पूरी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले, इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड है दोस्तों, कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, ये अपने अंदर के सोए हुए उस हुनर को जगाइए और कामयाबी की तरफ अग्रसर होइए, कामयाबी की राह पे चल पड़िए। दोस्तों, मेहनत ना, अगर आपकी मेहनत करना आदत बन जाती है तो दोस्तों कामयाबी का मिलना तय हो जाता है। ये फिक्स हो जाता है कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको कामयाबी मिल नहीं जाती। तो दोस्तों, आज हम यूपी आर्मिनल के एग्जाम के लिए कुछ स्ट्रेटेजी रचेंगे। दोस्तों, किस प्रकार से इस एग्जाम को क्रैक करना है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा देखते हैं यूपी आर्मिनल के एग्जाम में इसके सिलेबस में क्या क्या है। अगर दोस्तों हमें एग्जाम के बारे में पॉइंट टू पॉइंट पता चल जाए तो हम इस एग्जाम के लिए कुछ तैयारी कर सकते हैं। हमें ये आइडिया पता चल जाए कि एग्जाम के अंदर पूछा क्या जाने वाला है, तो उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यूपी आर्मिनल में कितने पेपर होने वाले हैं। तो पेपर दोस्तों, इसमें कुल 2 पेपर होगा। पेपर फर्स्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो पेपर फर्स्ट है दोस्तों, यूपी आर्मिनल TG2। यूपी आर्मिनल का TG2। दोस्तों, इस एग्जाम में जो पेपर फर्स्ट है दोस्तों, पेपर पहला, इस पेपर फर्स्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, यानी कि पेपर फर्स्ट किस पे आधारित है। तो दोस्तों, जो यूपी आर्मिनल का दोस्तों वैकेंसी है, इसमें साफ साफ लिखा है कि कंप्यूटर जिसके पास होगा, कंप्यूटर का कोर्स 80 घंटे का, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब दोस्तों कि इस एग्जाम में भी कंप्यूटर का रोल रहेगा, और वो रोल है दोस्तों पेपर फर्स्ट के अंदर। देखिए, पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, तो इसमें कंप्यूटर, अगर हमें ये पता चल जाए कि कंप्यूटर में से पूछा क्या क्या जाएगा तो हम इसके बारे में कुछ और विचार कर सकते हैं। तो इस कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले देखिए दोस्तों, MS ऑफिस पूछा जाएगा। अब MS ऑफिस के अंदर भी बहुत कुछ होता है। MS ऑफिस के अंदर बहुत से इसके छोटे छोटे भाग होते हैं। अब इसमें MS ऑफिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, जो MS ऑफिस है इसमें क्या पूछा जाएगा दोस्तों, जो MS वर्ड है, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, और इसी के साथ में दोस्तों MS शीट। तो ये सारे के सारे MS ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। अब ऐसा नहीं दोस्तों कि केवल MS पावर पॉइंट के बारे में ही आपको
डिटेल से पढ़ना है, बस इसका बेसिक पढ़ना है कि एमएस वर्ड का बेसिक क्या है, पावर पॉइंट, एक्सेल और एमएस शीट का बेसिक क्या है। केवल आपको बेसिक पढ़ना है, आप इसमें इतनी गहराइयों से घुसने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया दोस्तों पेपर फर्स्ट का एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के अलावा और इसमें क्या पूछा जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा इसमें दोस्तों और भी पूछा जाएगा। देखिएगा कंप्यूटर का जो बेसिक होता है, यानी कि कंप्यूटर का दोस्तों जनरेशन कब हुआ था, कंप्यूटर के फादर कौन है, कितने जनरेशन है इसके बारे में आपको पढ़ना है कंप्यूटर का। अब देखिए, और सेकेंड क्या है इसमें, हार्डवेयर। अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ दे कि कंप्यूटर में यूज किया जाने वाला माउस हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब इसी के सामने दोस्तों सॉफ्टवेयर भी है, इसी के साथ में सॉफ्टवेयर, और इसके अलावा है मेमोरी। अब इसमें ये पूछ देगा कि मेमोरी है कितने प्रकार के, मेमोरी के कुल प्रकार कितने हैं, और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और आपको उसका करेक्ट आंसर देना है। और इसके साथ में दोस्तों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बेसिक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी के साथ में दोस्तों अभी कुछ साल पहले एक नई सॉफ्टवेयर आई है जिसका नाम है लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस यानी कि ये पूरा टोटल दोस्तों पार्ट किसका है, कंप्यूटर का। एमएस ऑफिस में दोस्तों इतने कुल पार्ट हैं, और एमएस ऑफिस के अलावा जो दूसरा पार्ट है बेसिक है कंप्यूटर का, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम और लिब्रा ऑफिस। अब पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें लिब्रा ऑफिस के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन दोस्तों अब लिब्रा ऑफिस के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, जो हमारा पेपर फर्स्ट है, इस पेपर फर्स्ट में से कुल दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे, 50 नंबर के होने वाले हैं। अब एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि इसमें ये जो है ना, ये जितना मॉड्यूल आपके सामने मैंने नोट किया है, इनमें से दोस्तों कुल 50 नंबर के आने वाले हैं। लेकिन एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें चाहे आप 50 में से 50 ले आइए, लेकिन ये नंबर आपके मेरिट में ऐड होने वाले नहीं है। मेरिट में आपके केवल वही नंबर जुड़ेंगे जो पेपर सेकेंड में होगा, और पेपर सेकेंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, अब मान लीजिए कि ये पेपर सेकेंड का जो नंबर है कुल, ये अपने आप में 100 नंबर है। कितना, यानी कि अपने आप में 100 मार्क्स है। इस 100 मार्क्स में दोस्तों आपको कितना लाना है, 100% में से केवल 40% लाना है। कितना, केवल 40%। और दोस्तों 50 नंबर का 40% 20 नंबर होता है, यानी कि आपको इस 50 नंबर में से केवल 20 नंबर लाना है। और ये नंबर दोस्तों केवल आपको कामयाबी का दरवाजा खोलने के लिए है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप पेपर फर्स्ट को क्वालिफाइड नहीं करेंगे, भले ही आप पेपर सेकेंड में दोस्तों 200 में से 200 नंबर ले आए, लेकिन आप फेल माने जाएंगे। मेरिट लिस्ट में आपका नंबर नहीं आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। इसलिए ये केवल किस नेचर का है दोस्तों, किस हिसाब से है, ये केवल आपका क्वालिफाइड नंबर होंगे। ठीक है, ये तो पेपर फर्स्ट का हो गया। अब देखते हैं पेपर सेकेंड के बारे में। अब देखिए, जो यूपी आर्मी के अंदर जो पेपर सेकेंड होगा, इस पेपर सेकेंड में क्या क्या पूछा जाएगा। इस पेपर सेकेंड के अंदर क्या पूछा जाएगा, तो देखते हैं पेपर सेकेंड में कितने सारे पार्ट हैं, पेपर सेकेंड में क्या क्या है। अब देखिए, इसमें दोस्तों जो पेपर सेकेंड है ना, ये 2 पार्ट में है। पहला तो है नॉन टेक, पहला है नॉन टेक, और दूसरा है दोस्तों टेक्निकल, दूसरा है टेक्निकल। अब इसमें ध्यान दीजिएगा,
अब इसके भी पार्ट है, नॉन टेक्निकल के भी कुछ भाग हैं। वो कौन कौन से भाग हैं? नॉन टेक्निकल में क्या क्या पूछा जाएगा तो देखिएगा, इसमें दोस्तों सबसे पहला है रीजनिंग, और इसी के साथ में है इंडिया का जीके, इंडिया का बेसिक जीके, इंडिया का बेसिक जीके, और इसके साथ में जनरल हिंदी। ये हो गया आपका नॉन टेक्निकल, यानी कि रीजनिंग, इंडिया जीके और जनरल हिंदी। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब नॉन टेक के होंगे। और टेक्निकल में क्या आएगा तो दोस्तों जो टेक्निकल है इसमें अकेला इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी। अब देखिए, चाहे वो नॉन टेक हो चाहे वो टेक्निकल हो, ये दोस्तों चाहे वो नॉन टेक का दोस्तों पेपर सेकंड का, चाहे वो नॉन टेक हो या पेपर फर्स्ट का वो कंप्यूटर है, इन दोनों में से दोस्तों सबसे मजबूत और इन दोनों का जो बोन्स मैरो है वो कौन है? वो टेक्निकल है। दोस्तों टेक्निकल में ये जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है ना, ये क्या है? बोन्स मैरो। ऐसा इसलिए कहा जाता है दोस्तों इसको, क्योंकि ये अकेला इलेक्ट्रीशियन थ्योरी अकेला 150 नंबर का आने वाला है, और ये जो आपका नॉन टेक्निकल है ये दोस्तों केवल 50 नंबर का पूछा जाने वाला है। इसमें अब ध्यान दीजिए, नॉन टेक्निकल में ना तो आपको मैथ पूछा जाएगा और ना ही आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछी जाएगी और ना ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, केवल और केवल आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में 150 क्वेश्चन मिलेंगे। और एक बात ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो है ना 0.25% का निगेटिव मार्क्स भी होगा, यानी कि 1/4 का दोस्तों इतना निगेटिव मार्क भी है। इसलिए जब भी आप किसी भी आंसर को राइट करें तो ये श्योर कर लीजिए, ये कंफर्म होना चाहिए कि ये सवाल, इस सवाल का यही करेक्ट आंसर होगा, वरना आपका करेक्ट आंसर में से 0.25% काट लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों अब देखिए, टोटल अगर हम पेपर सेकेंड का जोड़ें तो यहाँ से 50 नंबर और ये 150 नंबर, यानी कि टोटल जो है टोटल नंबर 200 नंबर का है। अब ध्यान दीजिएगा, 200 नंबर में से आपको ऐसा मान के चलना है, इस प्रकार से तैयारी करना है कि दोस्तों इसका कट ऑफ मान लीजिए कि 180 से लेकर 185 तक जाना है, इसके हिसाब से आपको तैयारी करना है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है सबसे अधिक मजबूत और सबसे अधिक ताकतवर यही है। आपको दोस्तों जब आप पेपर फर्स्ट को क्लियर कर लेते हैं और पेपर फर्स्ट को क्लियर करने के बाद जब सेकेंड में आते हैं तो सबसे अधिक आपको मेहनत करना है इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में, क्योंकि ये अकेला 150 नंबर का है। यही दोस्तों आपके मेरिट को मतलब कि आपको उस मेरिट में नाम यही दिला सकता है, मेरिट में यही आपको नाम दिला सकता है, आपका नाम आ सकता है। अब देखिए, ये अकेला 150 का, ये है 50 नंबर का, मिला के कुल कितना हो गया? 200 नंबर। यानी कि आप पेपर फर्स्ट को तो छोड़ दीजिए, केवल मेरिट कहां से बनने वाली है? तो मेरिट आपका पेपर सेकेंड से बनने वाली है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से मिलाकर। तो दोस्तों ये है आपका यूपीआरवीएल का कुल फंडामेंटल, इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। अब देखिए, ये जो इंडिया का जीके है, आपको इंडिया का जीके तो पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों केवल बेसिक पढ़ना है आपको। क्या केवल आपको बेसिक पढ़ना है? इतना डिटेल में आपको घुसने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि इन तीनों पार्टों में से मिला के 50 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है और ये अकेला 150 क्वेश्चन है। अब देखिए, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो है, इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आप पावर सिस्टम को पढ़िए और मोटर को पढ़िए, इनको आप पढ़िए दोस्तों, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम यूपीआरवीएल के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, लगातार क्लास ले रहे हैं। उसमें हमने आज मतलब कि 90 क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्व कर चुके हैं। वो 90 क्वेश्चन यकीन मानिए, अगर दोस्तों अगर वो 9 क्लास को आप देखते हैं ना, टोटल 9th क्लास है, उस क्लास को आप देखते हैं तो यकीन मानिए है तो केवल 9 क्लास, लेकिन हमने केवल 90 क्वेश्चनों को ही सॉल्व किया है। लेकिन दोस्तों वो अगर आप उसको ऐड करने जाएंगे तो ये 90 क्वेश्चन दोस्तों 500 क्वेश्चनों के बराबर है। कितने?
500 क्वेश्चनों के बराबर है। आप देखिए, YouTube पे जाइए, सर्च कीजिए निमी टेक्निकल क्लासेस, और दोस्तों ये इस क्वेश्चनों को, इस क्लास को अटेंड करिए। हम इसी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में लगातार तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस 150 नंबर में से दोस्तों अधिक से अधिक नंबर को हम अचीव कर पाए, है ना। अधिक से अधिक नंबरों को हम अचीव तब कर सकते हैं जब लगातार प्रयास करेंगे, लगातार हम तैयारी करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यूपी आर्मिनल के लिए ये हमारी कपाट विद्या है। इसमें से क्या क्या आने वाला है ये मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो दोस्तों अपने पर को खोलिए और अपने अंदर के हुनर को जगाइए। दोस्तों इस हुनर को जगाइए, इस हुनर का जगने का टाइम आ गया है। यही हुनर दोस्तों आपको कामयाबी तक ले जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्लास का पूरा डिटेल्स है दोस्तों। चलिएगा, हम कल सुबह फिर से मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।